अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे की उल्टी पाक है। जान लें कि बच्चे की उल्टी अगर मुंह भर से कम है, बहुत ही कम मिकदार में उल्टी है, जैसा कि बच्चे मुंह में दूध पकड़ के क्या है थूक देते हैं, तो वो सब पाक है। मगर जब उसका मुंह भर के बेसाख्ता बगैर रुके वो निकल जाती है, यानी स्पीड के साथ जब निकलती है, तो वो मुंह भर ही होती है। बच्चे की उल्टी अगर मुंह भर के निकल रही है तो ऐसी सूरत में क्या है, अगर वो मुंह भर है तो वो नजिस है। यानी जिस तरह पेशाब को धोना जरूरी है, इसी तरह ऐसी वाली उल्टी को भी धोना जरूरी है। हाँ, अगर उससे कम है, यानी 1 दिरहम की मिकदार हो या फिर उससे कम है तो पाक है। 1 दिरहम कितना होता है, आप अपनी हथेली को इतना चौड़ा करें, फिर इस तरह स्ट्रेट पकड़ के देखें कि इसमें कितना वाला हिस्सा डीप वाला हिस्सा है, फिर इसमें पानी डालें, फिर देखें कि अगर वो वाला हिस्सा में पानी जितनी मिकदार में खड़ा हुआ है इतनी ही, अब अगर आपकी उल्टी है या फिर उससे कम है तो पाक है, उससे ज्यादा है तो वो नजिस है, उसका धोना आप पर फर्ज है। जिस तरह पेशाब का एक कतरा भी अगर आपके जिस्म को लगा है तो धोना फर्ज है, इसी तरह वो दिरहम से अगर ये खतरा भी ज्यादा है तो वो क्या है, नजिस है उल्टी। तो लिहाजा उसे कोशिश करें कि ये छोटे छोटे मसाइल लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि बच्चा है कुछ खाता पीता नहीं है। बाज़ मर्द हजरात भी यही कहते हैं कि बच्चा है कुछ खाता पीता नहीं है, कि उसकी उल्टी पाक है। बिल्कुल नहीं है। अगर वो मुंह भर है तो वो नापाक ही है। तो लिहाजा अगर आपके जिस्म पर लगी हो तो जब तक धुलेंगे नहीं तब तक नमाज मुकम्मल होगी नहीं। और क्या है, जिन्होंने उसी हालत में नमाज पढ़ी है तो उन पर कज़ा भी लाजिम होगी। और एक ज़रूरी बात ये कि सीने में जलन होने की वजह से, एसिडिटी की वजह से क्या है, कुछ खट्टापन महसूस होता है, मगर वो मुंह भर नहीं होता, तो उससे क्या है आपकी नमाज पर या फिर आपके वजू पर वगैरह कुछ असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मुंह भर नहीं होती, कम मिकदार में होती। हाँ, अगर वो भी मुंह भर है तो क्या है, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। वहां पे क्या है, आपको सफाई, अगर जिस्म पर वो चीज लग जाती है तो सफाई करनी चाहिए। मुंह में अगर मौजूद है तो उसे कुल्ली क्या है सफाई के साथ दोबारा वजू कर लेना चाहिए। इसी तरह इंसान का बलगम हो या फिर जो नाक में सर्दी बहती है और क्या है खकार थूक वगैरह क्या है, सब पाक है, ये कोई नजिस नहीं है। अगर आपके जिस्म पर क्या है, किसी का बच्चे वगैरह की सर्दी लगती है, किसी ने बेसाख्ता थूक दिया आप पर, आपको अगर आकर उड़ के लग गया है, सिर्फ धो लें, इसे दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं, ये नजिस वगैरह नहीं है। लिहाजा इस पर आपकी नमाज पर, आपके वजू पर क्या है, इस चीज की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अलबत्ता जरूर यह है कि जब इंसान को वो चीज नापसंद हो तो अल्लाह की बारगाह में जब आप नमाज के लिए जाएं तो ऐसी सब चीजों को पाकी और सफाई के साथ ही क्या है, अपनी नमाज को अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश करें, अल्लाह की बारगाह में पाकी और सफाई के साथ हाजिर हो जाएं। अलबत्ता ये कोई नजिस और नापाक बिल्कुल नहीं है।